अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 7.1। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। आपको कहा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को आप जब ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन बनती है वो लाइन इस लाइन के थर्ड लाइन के पैरेलल है और थर्ड लाइन के हाफ के डिस्टेंस के इक्वल है। यानी कि थर्ड लाइन का जितना हाफ है ये लाइन उतनी है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हम इसकी ए बी सी लेट कर लेते हैं। लेट ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। ये जी हमने ए बी सी बनानी है और ए बी सी इस तरह से वर्टिसेस लिख देने हैं। अब इनके पोजीशन वेक्टर लिखते हैं। ए का पोजीशन वेक्टर ए डैश, बी का पोजीशन वेक्टर बी डैश और सी का पोजीशन वेक्टर सी डैश। आगे लिखते हैं हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश रिस्पेक्टिवली। अच्छा, नेक्स्ट हम कहेंगे कि ए सी का मिड पॉइंट लेट से हम डी कह लेते हैं और बी सी का मिड पॉइंट ई कह देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एंड डी बी आ मिड पॉइंट ऑफ ए सी लाइन एंड ई बी a midpoint of BC लाइन। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सबसे पहले हम AC लाइन और BC लाइन के मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ D किसके इक्वल हो जाएगा? D जो है वो AC लाइन का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फार्मूला A प्लस सी ओवर टू, ये D का मिड पॉइंट आ जाएगा। A प्लस सी ओवर टू, तो ये D का पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ E फाइंड करें तो वो हमारे पास क्या आएगा? वो BC का मिड पॉइंट है, तो B प्लस सी ओवर टू हमारे पास E पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। अब जी हम ये चीज़ फाइंड करते हैं। अभी हमने ये डी भी पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया, ई भी पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लिया। अब हम ए बी वेक्टर फाइंड करेंगे और डी ई वेक्टर फाइंड करेंगे। ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर किसके इक्वल होता है? ओ बी माइनस ओ ए के। यानी ओ बी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो इनके पोजीशन वेक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। हमने ये कहा था ए बी सी हैविंग पोजीशन वेक्टर्स ए डैश बी डैश सी डैश, तो ओ बी जो हो जाएगा वो हमारे पास बी डैश हो जाएगा। इसी तरह से ओ ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ए डैश हो जाएगा। ये हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया। इसी तरह से हम डी ई वेक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जी डी ई वेक्टर, अब डी ई वेक्टर क्या बनेगा? ओ ई माइनस ओ डी, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ई माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। और ये पोजीशन वेक्टर हमने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं। पोजीशन वेक्टर ई का क्या है? बी प्लस सी ओवर टू, और पोजीशन वेक्टर डी का ए प्लस सी ओवर टू।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/2 कामन ले लिया, बी प्लस सी लिखा, माइनस की वजह से साइन चेंज कर दें, माइनस सी हो जाएगा। अब यहाँ पर सी जो है ये कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया रिज़ल्ट बी माइनस ए। अब ये है आपके पास डी ई वेक्टर। अब हम लिख सकते हैं डी ई वेक्टर इक्वल है 1/2 और बी माइनस ए। ये देखें अभी अभी हमने बी माइनस ए किसका रिज़ल्ट था, ए बी वेक्टर का। तो इसको अगर आप 1 कह लें तो यूजिंग 1 आप यहाँ पर ए बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब ये रिज़ल्ट आपको क्या बता रहा है, ये प्रूफ हो गया हमारे पास क्वेश्चन। रिज़ल्ट कह रहा है कि ए बी जो वेक्टर है इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें, यानी कि इसका हम हाफ कर दें, तो वो इक्वल है डी ई वेक्टर के। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करनी थी कि ए बी जो वेक्टर सॉरी डी ई वेक्टर जो है, यानी कि ए सी और बी सी यानी 2 लाइंस का मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी है डी ई, वो ए बी का हाफ है। तो ये क्लियरली यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ए बी का हाफ किया जाए तो वो डी ई के इक्वल है। और सेकंड जो कंडीशन थी वो थी ए बी जो है वो पैरेलल हो डी ई के। तो इसके लिए आपने ये नोट याद रखना है, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। टू वेक्टर्स, ये डेफिनेशंस भी है, डेफिनेशन है पैरेलल वेक्टर्स की। टू वेक्टर्स, लेट्स से उन वेक्टर्स को कहते हैं u एंड v आर पैरेलल इफ़ एंड ओनली इफ़ u इक्वल हो सी वी के, वेयर सी बी एनी स्केलर। तो हम कह सकते हैं अगर ये बात हो तो कि u जो है वो पैरेलल है v के। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि यही कंडीशन बन रही है, ये u वेक्टर है, ये v वेक्टर है और इसके साथ कोई सा एक स्केलर है 1/2। तो ये सारी जो डेफिनेशन है ये फॉलो हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर u और v पैरेलल है और यहाँ पर d e और a b पैरेलल है। तो इस डेफिनेशन की वजह से हम लिख देंगे हैंस प्रूव दैट, आगे आप वही क्वेश्चन लिख देंगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स of a triangle is parallel to third side and half as long। तो इस तरह से आप इस प्रूफ का एंड करेंगे।